Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is Introduction to C++, Lesson 4. In this chapter we will read about features of C++, applications of C++, tokens, C++ character set, data type, variables, structure of C++ program. First topic is Introduction to C++. C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, मीन्स उसका अपर वर्जन है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप कौन किया है? बर्जर स्ट्राउस्ट्रप इसको डेवलप किया है। और कहाँ पर? AT&T बेल लैबोरेटरी में, USA में ये डेवलप हुआ है। इन 1980 C++ वॉज डेवलप्ड। पहले इसको C विथ क्लासेस कहा जाता था। C++ में एक इनबिल्ट कंपाइलर है, जो इनबिल्ट मतलब पहले से इसमें बिल्ट किया हुआ एक कंपाइलर है, जो कि हम लोग के कोड्स को, हम लोग के प्रोग्रामिंग को कंपाइल करता है। उसके बाद उसको रन करके हम लोग को आउटपुट देता है। इसके फीचर्स यहाँ पर हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। C++ इज ए यूज लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, बहुत सारा इसमें फंक्शंस हैं। It is highly flexible language with versatility. It can be used for developing system software, for example, operating system, editors. It is suitable for development of reusable software. It is a machine-independent language. It can be used on any computer and operating system. इसके applications क्या है? Applications means इसके uses. C++ is used in developing Photoshop software. Photoshop सॉफ्टवेयर बनाने में C++ यूज़ होता है। C++ is used in developing internet browser like Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स को डेवलप करने में C++ का यूज़ होता है। इसके और भी एप्लीकेशंस है कि म्यूज़िक प्लेयर को डेवलप करता है ये, फिर इससे डिजिटल टीवी सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप होते हैं। फिर इसका कैरेक्टर सेट है। इसके कैरेक्टर सेट्स 3 तरह के होते हैं: अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। अल्फ़ाबेट में अपर केस का A to Z, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर केस के A to Z मीन्स स्मॉल लेटर्स A to Z, और डिजिट्स में 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फिर है टोकन। प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको टोकन कहते हैं। C++ में 5 टोकन्स होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, पंक्चुएटर, ऑपरेटर। कीवर्ड क्या होता है? C++ में कुछ स्पेशल वर्ड्स को रिजर्व करके रखा गया है, वो सारे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। सारे कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है, सबका अलग अपना एक मतलब होता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं C++ के। फिर है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो नाम है जो वेरिएबल या फिर फंक्शंस को दिया जाता है, यूज़र के द्वारा वो डिफाइन किया जाता है। वो पहले से बना हुआ नहीं रहता है, आइडेंटिफायर को यूज़र बनाता है। आइडेंटिफायर को बनाने का कुछ रूल्स है। पहला रूल है ओनली अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। इसमें स्पेस नहीं होता है। डिजिट या फिर अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर को डाल सकते हैं हम लोग। The first character must be letter. The underscore counts as a letter. फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एक लेटर होना चाहिए, मीन्स ABCD तक कुछ भी हो सकता है वो। और अंडरस्कोर का मतलब एक लेटर है, वो भी एक लेटर है।
अपर केस एंड लोअर केस है डिफरेंट, इसमें अपर केस और लोअर केस अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे जैसे फाइल है FILE, अगर सब कैपिटल रहता तो उसका मीनिंग अलग होता। ये जो लिखा हुआ है कैपिटल F है, बाकी सारे स्मॉल्स है, ये इसका मीनिंग अलग है। और अगर सारा स्मॉल्स में रहता वो अलग होता, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल रहता वो भी अलग होता, सबका अलग अलग मीनिंग होता है इसमें। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल है। नेम है मीन्स अल्फ़ाबेट है, अब विदाउट स्पेस, साथ में ही नंबर डिजिट नंबर्स है। फिर यहाँ पे अंडरस्कोर है और अल्फ़ाबेट्स है। फिर यहाँ अल्फ़ाबेट है, अंडरस्कोर है, डिजिट है, फिर अंडरस्कोर है, डिजिट है, फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट और डिजिट है। ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स है। फिर है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सब कोई जानते हैं, जो फिक्स वैल्यू होता है, जो चेंज नहीं होता है। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मीन्स रन करते हैं, तब भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो टाइप का होता है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, वो डिजिट जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, मीन्स होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल। रियल कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसमें डेसिमल होता है, और इसको हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट का एक टाइप है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में होता है कि एक अल्फ़ाबेट रहता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में होता है कि मोर देन वन अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स है, ये स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पर सिर्फ सिंगल ए है तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं। फिर है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो होता है जो हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, वो सारे ऑपरेंड्स, जैसे एग्जांपल A+B, यहाँ पे P ऑपरेटर है और ऑपरेंड्स क्या है A और B। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू आता है, फिर नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स कोई एक सिंबल को उस डिजिट में असाइन कर देना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है x = 20, मीन्स जहाँ पर भी इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग में x लिखेंगे तो वहाँ पर वो असाइन हो गया कि वो 20 ही है, उसका वैल्यू फिर चेंज नहीं होगा, वो असाइन हो गया कि x की जगह पे, मतलब मान लेंगे कि वो 20 ही लिख रहे हैं पर लिखेंगे प्रोग्रामिंग में x। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। फिर हम लोग का लास्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट में डबल प्लस होता है और डिक्रीमेंट में डबल माइनस होता है। फिर है पंचुएटर्स। ये सारे सिंबल्स को हम लोग पंचुएटर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप। डाटा टाइप 3 तरह का होता है, INT मीन्स इंटीजर डाटा टाइप, फिर है फ्लोट डाटा टाइप और कैर डाटा टाइप। कैर मीन्स कैरेक्टर। इंटीजर्स में क्या होता है, वो होल नंबर होता है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। फ्लोट में क्या होता है कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, और कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। फिर है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स कि जिसका वैल्यू सेम नहीं होता है, प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में उसको स्टोर करके कुछ देर
उस प्रोग्राम में स्टोर करके रखता है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में उसी का वैल्यू फिर चेंज हो जाता है। जैसे कि सम, अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए सम इक्वल टू 20, अब सम 20 हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में सम का वैल्यू 25 हो या फिर 10 हो, कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल है, मीन्स प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में उसको सेट करता है। फिर यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिससे कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये रूल्स को पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यहाँ उसका सिंटैक्स होता है डाटा टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर ये देखिए, ये डाटा टाइप है कैर। अभी हम लोग पढ़े 3 तरह के डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैर। तो ये कैर डाटा टाइप है। फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखें, st रख दिए, उसके बाद फिर अंडरस्कोर दिए, फिर नेम। तो जो भी हम नाम में रखना चाहते हैं, अब यहाँ पे st मतलब स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जैसे कि है int इंट, इंटीजर वैल्यू लेंगे, डाटा टाइप है इंटीजर, तो इंटीजर का वैल्यू यहाँ स्टोर इनपुट होगा। फिर है वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम हो गया रोल अंडरस्कोर, फिर नेम, तो नेम की जगह पे नंबर, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। ये हो गया डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। C++ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, फिर मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब ये सारे को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है हेडर फाइल डिक्लेरेशन, ये इसका सिंटैक्स है, हच इंक्लूड हेडर फाइल नेम। हेडर फाइल नेम इसमें अलग अलग होता है, अब जिस तरह का प्रोग्राम आप बना रहे हो उस तरह का लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है हच इंक्लूड, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रहता है विदाउट स्पेस, इसमें स्पेस नहीं होगा। iostream.h या फिर हच इंक्लूड अंडर एंगुलर ब्रैकेट conio.h। iostream.h का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हम लोग मेन लिख के सर्कल ब्रैकेट देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये कंपाइलर को बोलता है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा प्रोग्राम के द्वारा। फिर है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये करली ब्रैकेट से, फिर उसका बॉडी का स्टेटमेंट सारा लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये रहा उसका बेसिक स्ट्रक्चर। हच इंक्लूड stream.h, हच इंक्लूड conio.h, मेन ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट, मीन्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, फिर उसका बॉडी, फिर ये हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम मीन्स करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट ऑपरेटर। आउटपुट ऑपरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट। सिंटैक्स है इसका COUT डबल एंगुलर ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा, जो भी हम लोग का स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ये सेमीकोलन का मतलब होता है कि वो प्रोग्राम वहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रोग्राम में रन नहीं होता है, वो शो नहीं होता है, मीन्स वो वहाँ पर टर्मिनेट हो गया। फिर है COUT डबल एंगुलर ओपन ब्रैकेट, फिर वेरिएबल, फिर सेमीकोलन। कोई भी ऑपरेटर लिखें या फिर कोई भी फंक्शन हम लोग लिखेंगे प्रोग्रामिंग में तो ये सेमीकोलन देना नहीं भूलिएगा आप लोग। यहाँ पर एग्जांपल है COUT डबल एंगुलर ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो C++ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन। ये है आउटपुट ऑपरेटर। यहाँ पर है आउटपुट ऑपरेटर सम ऑफ टू नंबर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डबल ओपन एंगुलर ब्रैकेट फिर सम, मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आएगा वो सम में फिर स्टोर हो जाएगा।
फिर है इनपुट ऑपरेटर। इनपुट ऑपरेटर का उसी तरह बस उसका उल्टा है, सी इन, और यहाँ पे क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट 2 को देंगे, फिर वेरिएबल सेमीकोलन। इसका एग्जाम्पल है सी इन डबल एंगुलर क्लोज ब्रैकेट ए। जैसे आउटपुट में लिखे इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर यूज़र इंटर करेगा, जो भी वो इनपुट किए वो यहाँ पर आएगा। ये स्लैश एन का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक हो गया। इस प्रोग्राम में इंटर अ नंबर, अब यूज़र पूछ रहा है कि कोई नंबर इंटर करो, तो जो भी नंबर हम लोग अगर इंटर करेंगे, मान लीजिए 10 किया तो वो 10 यहाँ एन में स्टोर होगा। फिर उसको n इंटू एन मीन्स 10 इंटर किए हैं तो 10 इंटू 10, इस तरह से वो रन होगा। यहाँ पे देखिए बैकस्लैश n का मतलब होता है कि न्यू लाइन इंटर होगा। अब टर्बो C++ को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप टाइल्स आएगा, मीन्स डेस्कटॉप के सारे आइकन्स आएंगे। वहाँ पे कंप्यूटर आइकन में सी ड्राइव में जाने के बाद टीसी फोल्डर होगा, वहाँ पे बिन फोल्डर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे C++ का आइकन होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ये जो है C++ का विंडो ओपन हो जाएगा। फाइल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, फिर उसमें भी फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोग्राम, न्यू विंडो स्क्रीन में आ जाएगा। अगर हम लोग के पास पहले से कुछ बना हुआ प्रोग्राम है तो हम लोग यहाँ ओपन में क्लिक करेंगे तो वो फिर ओपन हो जाएगा। ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं, मीन्स यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। कोई प्रोग्राम को अब सेव करना है तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, सेव फाइल एज में क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो वो फिर सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखेंगे, वो .cpp से सेव होता है। उसके बाद फिर उसको ओके कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिंग ऑफ फाइल। एग्जीक्यूटिंग मीन्स फाइल को रन करना। पहले कंपाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, कंपाइल ऑप्शन आएगा तो पहले कंपाइल करेंगे, उसमें उस प्रोग्राम में जो भी एरर है वो हम लोग को खोज के देगा। कंपाइल का मतलब होता है कि जो हम लोग प्रोग्राम में बनाए हैं, लिखे हैं, उसको वो कंपाइल करता है, रन करता है, उसमें जो भी एरर होता है वो हम लोग को पहले शो करेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम रन होता है। जैसे यहाँ पर कंपाइल है, इसमें क्लिक करेंगे तो वो कंपाइल करेगा। यहाँ पे देखिए 0 एरर है, टोटल फाइल भी 0 है, टोटल भी 0 है, मीन्स कि एरर 0 है, तो फिर ये अब रन हो सकता है, और अगर एरर रहेगा तो फिर वो रन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू C++। तो वेलकम टू C++ आउटपुट है, बस सी आउट करके वेलकम टू C++। तो इसको जब रन करेंगे, एरर 0 है तो यहाँ पर आएगा वेलकम टू C++। बस ये हम लोग को ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा। इनपुट हम लोग डालते हैं ब्लू स्क्रीन में, पर आउटपुट ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा। फिर है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, वो तो हम बता दिए आप लोग को अभी। फाइल में क्लिक करेंगे, फिर ओपन में क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर यहाँ पे सारे फाइल्स का नेम यहाँ पे शो होगा, जो भी हम लोग को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है तो उसको पहले चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन में क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखा हुआ है। Alt+F9 दबाएंगे तो कंपाइल होता है प्रोग्राम, Ctrl+F9 से प्रोग्राम रन होता है, और F2 प्रेस करने से सेव होता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।